मैं जब केवल 17 साल की थी, तब मेरे जीजा ने मेरी शादी अपने शराबी भाई से करा दी थी। मेरे माँ बाप ने जीजा पर भरोसा करते हुए शादी के लिए हामी भर दी थी। लेकिन शादी के बाद मेरी हंसती खेलती जिंदगी में ग्रहण लग गया। शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। केवल 18 साल की उम्र में मैंने सबसे बड़ी बेटी महिमा जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद उसका शराबी पति बेटे की मांग करने लगा, इसलिए केवल बड़ी बेटी के 9 महीने पूरे होने पर ही मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। दूसरी बार भी मैंने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम गरिमा रखा। पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया और रोज शराब पीकर घर आने लगा। उसने काम धंधा करना बंद कर दिया और घर का सामान बेचकर नशे करने लगा। मैं यह सब देखती रही, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पति के सामने जुबान खोल पाऊं। एक दिन ऐसा आया जब घर पर खाने के लाले पड़ गए। बेटियों का पेट भरने के लिए मुझे अपने पड़ोसियों से भीख मांगनी पड़ी। लेकिन मुझे मुफ्त में किसी से सामान लेना पसंद नहीं आता था, इसलिए मैं दूसरे दिन जाकर पड़ोसी के घर में बर्तन मांजकर चली आई। उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं घर घर जाकर खाना बनाऊं, झाड़ू पोंछा करूं, तो मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैंने अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए घर घर जाकर काम मांगना शुरू दिया। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि वह उसको नौकरी दिला देगा। लेकिन मैंने जो परेशानियां झेली हैं, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी बेटियों को भी वहीं झेलना पड़े। इसलिए मैं अपने भाई से पैसा उधार लेकर नौकरी के लिए चल दी। जब मैं पहली बार अपने पति और बेटियों को लेकर गुड़गांव पहुंचे, गुड़गांव को देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं। लोग इंग्लिश या हिंदी में बात करते थे और मुझे केवल देहाती भाषा ही आती थी। जब मैं शुरुआत में काम मांगने जाया करती थी, तो लोग मुझे इसलिए काम नहीं देते थे क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी। हालांकि मेरे पति को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, इसलिए वह कुछ दिन तो मेरे साथ गया, लेकिन बाद में फिर से उसने नशा करना शुरू कर दिया। मेरी आए दिन अपने पति से काफ़ी लड़ाई होती थी, क्योंकि हम दोनों के पास उस समय जॉब नहीं थी। समय के साथ हमारे पास पैसे भी खत्म हो रहे थे और मुझे किसी भी तरह से काम चाहिए था। एक दिन मैं किराना की दुकान पर लेने पहुंची, तो मैंने वहां दुकानदार से पूछा कि कहीं आसपास किसी को काम वाली की ज़रूरत तो नहीं है। उसी दुकान पर मेरे बगल में एक बूढ़ी महिला सामान ले रही थी। उसने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने पूछा कि तुम क्या क्या कर लेती हो? मुझे तब तक थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ आने लगी थी। मैंने टूटी फूटी हिंदी में कहा कि कुछ भी कर सकती हूँ। बूढ़ी महिला मुझे अपने घर लेकर पहुंची और उसने बताया कि उसे झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करना है। मैंने कहा कि माताजी, मैं आज से ही काम करने लग जाती हूँ। इस तरह मुझे पहली नौकरी मिली थी। मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और मेरा काम लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा। साल 2018 में गुड़गांव जैसे महंगे शहर में मैं अकेले काम करके अपनी बेटियों और शराबी पति को पालती थी। साल 2019 में मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई और इस बार मेरे मन में भी एक बेटे की चाह थी। प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक मैं घर घर जाकर काम करती रही। जब लोग मुझे आने के लिए मना करते, तो मैं कहती कि साहब, अगर काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? पति नकारा है और पूरे दिन नशे में धुत रहता है। जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे पति को पता चला कि इस बार भी बेटी हुई है। जब तक मुझे होश आता, तब तक मेरा पति अस्पताल में मुझे अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो गया। मुझे जब होश आया तो मैंने अपने पति के बारे में नर्स से पूछा। नर्स से कहा कि तुम्हारा पति अभी तो यहीं था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। डिलीवरी के बाद मैंने अपने पति को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आया। मैं काफ़ी डर गई थी और मुझे डर था कि कहीं मेरा पति सारा पैसा लेकर भाग तो नहीं गया। लेकिन मेरा डर सच निकला, ठीक ऐसा ही हुआ। अब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, लेकिन मेरे पास बिल भरने के पैसे नहीं थे। तब मैंने उन्हीं बूढ़ी महिला को कॉल किया जिसने पहली बार मुझे नौकरी दी थी। उस बूढ़ी महिला ने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। कुछ ही देर में वह सज्जन महिला हॉस्पिटल पहुंच गई। जैसे ही मैंने उसे देखा, वह लिपट कर रोने लगी।
उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने दुर्गा माँ खड़ी हैं। उस महिला ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। तुम जितने दिन चाहो अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। मैं और मेरे पति इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं और यह घर हमें खाने दौड़ता है। तुम्हारे बच्चे रहेंगे तो हमारा सूनापन थोड़ा कम हो जाएगा। मैं पहले थोड़ा सकुचाई, लेकिन बाद में मान गई। मैं करीब 15 दिन तक उस बूढ़ी महिला के घर पर रही, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने दोबारा काम ढूंढने का फैसला किया। डिलीवरी के 15 दिन बाद ही मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैं अपने पुराने घरों में गई, जहां मैं काम किया करती थी। लोगों ने जब मेरी आप बीती सुनी तो मुझे वापस से काम पर रख लिया, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और शिद्दत से करती है। इस तरह मुझे वापस से सारा काम मिल गया, लेकिन पति का साथ छूट गया। शुरुआत के 3 महीने ऐसा लगता था कि मैं अकेली क्या ही कर सकती हूँ। हमेशा खुद को कम आंकती थी। हालांकि मैंने अपनी दोनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन करा दिया था और तीसरी को अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। मेरे कम से कम 1.5 साल बहुत मुश्किल भरे गुजरे, लेकिन समय हर घाव भर देता है, इसलिए समय के साथ मैं मजबूत होती चली गई। आज मुझे अकेले रहते हुए करीब 6 साल हो चुके हैं। महामारी के दौर में जब मेरे पास काम नहीं था, तब भी लोग मुझे बिना काम के पगार दिया करते थे, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे, जिसका मुझे इस जन्म में परिणाम मिल रहा है। अभी तक मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आज मैं सिंगल मदर होकर भी अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा रहन सहन दे पा रही हूँ। जब मेरे तीनों बच्चे मुझे स्ट्रॉन्ग माँ कहते हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है। एक शेर याद आता है कि गम हो या खुशियाँ, माँ जीवन के हर किस्से में साथ देती है। खुद सो जाती है भूखी, पर बच्चों में रोटी अपने हिस्से की बांट देती है। धन्यवाद।